दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वेस्ट बंगाल एसआईआर के लिए बीएलओज़ को जो बढ़ा हुआ उनका धनराशि है, उसको रिलीज़ नहीं कर रही है। टीएमसी ने उन्होंने भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनका 2000 करोड़ रुपए नहीं दे रही, इसलिए वो नहीं दे रहे। कैसा ये जो आरोप-प्रत्यारोप है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज़ है, इलेक्शन कमीशन अलग है। स्टेट गवर्नमेंट का जो बीएलओज़ है, वो अलग है। आपको पता है कि बीएलओ का जो काम है, एसआईआर जो हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। सोचिए कि फर्स्ट फेज़ में बिहार में हुआ था जिसमें 7 करोड़ 90 लाख लोगों के घरों में बीएलओज़ गए थे और उनको उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म है, वो दिए और उसे सबमिट किए और फिर जमा किए। और अब जो दूसरा फेज़ है, वो 12 स्टेट का हो रहा है और उसमें 50 करोड़ अब सोचिए 50 करोड़ फॉर्म घर-घर गए हैं और बीएलओज़ दे रहे हैं। हालाँकि कुछ खबरें आ रही है कि बीएलओज़ पर बहुत प्रेशर है, जो सरकारी नौकरी चूँकि जो बीएलओज़ हैं वो सरकारी नौकर हैं। तो सरकारी नौकरी का भी वो काम कर रहे हैं और एसआईआर का भी काम कर रहे हैं, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्शन कमीशन का, वो भी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने 50 करोड़ घरों को पहुँचा बहुत बड़ी ये एक्सरसाइज़ है। तो इसमें रहे उन लोगों की मेहनत को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अ, इसी साल जुलाई में उनके जो मेहनताना है, उसके उन्होंने रिवाइज़ किया और वो रिवीजन है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, बीएलओज़ उनका 2015 में 6000 रुपए किया गया था और अब उनको बढ़ाकर 12000 रुपए किया गया है। चूँकि ये अ, चूँकि ये लोकतंत्र के सिपाही हैं और पूरे लोकतंत्र का जो सिस्टम है यही चला रहे हैं। और जो इंसेंटिव टू बीएलओज़ फॉर रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इसमें 1000 रुपए और था, यानी 6 जो उनका 2015 में 6000 रुपए थे और 1000 रुपए रिवीजन का था, तो वो 6000 से बढ़ाकर 12000 और 1000 को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया था, जैसे एसआईआर का 2000 रुपए अलग से। बीएलओ सुपरवाइजर का 12000 रुपए था, उसको बढ़ाकर 18000 रुपए किया गया और एईआरओ उसका बढ़ाकर उसका कुछ नहीं था तो उसको 25000 कर दिया गया और ईआरओ उसको उसका जो पहले 0 था उसको बढ़ाकर कर दिया गया 25,000। तो ये जो अ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओज़ हैं, इनको पहली बार दिया गया, पहले इनको नहीं दिया जाता था। तो अब चूँकि इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, घर-घर जा रहे हैं, आपका इलेक्शन कार्ड बना रहे हैं और अब तो इलेक्शन कमीशन ने एक और काम कर दिया कि जब इलेक्शन होते हैं, तो ये आपके घर में आपकी पर्ची देने भी जाते हैं। यानी आप वोट डालोगे, अब सोचिए कितनी बड़ी एक्सरसाइज़ है कि घर-घर जाना, तो इनको मिलना ही चाहिए। अब वो टीएमसी का जो एमपी है, ये पार्था भौमिक, ये कुतर्क क्या कर रहे हैं कि हम 12,000 की जगह उनको 50,000 रुपए देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो 12,000 अ, इनका जो 2,000 करोड़ रुपए है बंगाल का सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, उसको पहले वापस करें, उसके बाद हम देंगे। तो इस तरह की ये जो है कुतर्क कर रहे हैं और तो इस तरह से अब इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनको ऑनरेरियम नहीं दे रही है? उसका कारण है कि बंगाल में आपको पता है कि बिहार में जब एसआईआर हुआ था, तो वो एसआईआर में करीबन 69,000 जो इलेक्टोरल थे 69 लगभग 70 लाख जो फेक वोटर थे या डुप्लीकेटर थे या जिनकी मौत हो गई थी, उनको हटा दिया गया था। बंगाल में लग रहा है कि इनकी संख्या और ज़्यादा होगी, करोड़ों में होगी, क्योंकि उनके टोटल 7 करोड़ लगभग 7 करोड़ इलेक्टोरल हैं अभी। तो इसमें से ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर वो होंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो बांग्लादेशी हैं या विदेशी हैं, उनका नाम है क्योंकि एक खबर ऐसे आई है कि जो एक सिंगल कॉलोनी है, एक वहाँ गुलशन कॉलोनी है, उसमें से 2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर फॉर्म भर देंगे तो उनकी कलाई खुल जाएगी, वो विदेशी हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा कुछ खबरें आई हैं, उस बेस पर मैं कह रहा हूँ। तो अब जो है जो केंद्र सरकार है, जो एसआईआर हो रहा है, इस एसआईआर में वो सारे लोग छँट जाएँगे। अब जो है, इसमें एक और चीज़ जो इलेक्शन जो
पश्चिम बंगाल सरकार है वो इसलिए उनको ऑनरेरियम नहीं दे रही है क्योंकि ये जो नाम कटेंगे वो सारे टीएमसी के वोटर हैं, तो वो नहीं चाहते कि मेरे वोटर के नाम कटे, तो लोगों को वहां जाने में दिक्कत हो रही है। अभी खबर आई है कि कुछ एक आध वेलोज ने सुसाइड किया है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर है, अपना काम भी है और एसआईआर भी करना पड़ रहा है, ऐसी खबरें आई, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। कुछ खबरें यही भी है कि एसआईआर के डर से कुछ लोगों ने सुसाइड किया है कि उनको लग रहा है कि वो पकड़े जाएंगे और कहीं उनको बांग्लादेश वापस न भेज दिया जाए, तो ये खबर भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें आई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की जो डेट है उसको 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, और अभी उनकी जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट आएगी वो 16 दिसंबर को आउट होगी, और उसमें फिर आप अपना नाम देख सकते हैं कि कितना, किसका नाम उसमें है किसका नहीं है। और इस तरह से जो इनका जो शेड्यूल है, कमीशन हैज रिवाइज द के माइलस्टोन ऑफ द, क्या क्या है, एक तो एनुमरेशन पीरियड है, इसको 11 सितंबर से 11 दिसंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है, और रेशनलाइजेशन एंड री अरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन इसको 11 दिसंबर तक इसको करके देना है, और जो ड्राफ्ट रोल है इसको 12 से 15 दिसंबर के बीच इसको तैयार करना है, और 16 दिसंबर को इसको जारी कर देना है। और क्लेम फाइल करने की जो डेट है इसको 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप अपना क्लेम कर सकते हो कि उनका नाम गलत है, नाम गलत छप गया है, नाम गलत कट गया है, उनकी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो वो आप 15 जनवरी तक कर सकते हो। और इसके अलावा जो इनकी जो हियरिंग होगी कि किसका नाम कटा किसका नहीं कटा, वो 7 फरवरी तक हियरिंग हो सकती है। अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो इशू है एसआईआर को लेकर, ज्ञानेश कुमार जो सीईसी हैं उनका उनकी बड़ी आलोचना हो रही है, लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकार का काम करे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो एसआईआर हो रहा है बहुत बड़ा काम हो रहा है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज पूरी सरकार करती है जब सेंसस होती है, और सेंसस अभी तक नहीं हो पाई, 2021 के सेंसस अभी तक शुरू नहीं हो पाई, हालांकि सरकार ने अब जाकर पिछले महीने डिसीजन लिया है कि सेंसस की जाएगी, और सेंसस का उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है 2021 की, अब 2025 में की है, जो अनुमान है कि 26 तक पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से चीजें हो रही हैं, और कल से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, और उसमें ये मामला जोर शोर से उठेगा, तो इसलिए हाँ, इस पे कल हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि और क्या क्या हो रहा है। और जो सबसे गजब की बात है कि जो एसआईआर में बंगाल से कितने वोटर कट रहे हैं, इस पर सबकी नजर है, इस पर सबकी नजर है कि कितने वोटर कट रहे हैं, क्योंकि अ, बिहार से तो आपको पता ही है कि करीबन 70 लाख कटे हैं, और बंगाल से कितने कटे हैं वो जो है लग रहा है कि ज्यादा होंगे, हालांकि अलग अलग बातें आ रही, कोई कह रहे हैं कि 14 लाख वोट कट रहे हैं, कोई कह रहे हैं 10 लाख कट रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि बहुत आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 करोड़ यहाँ से कटने वाले हैं। और इसको लेके कुछ ऐसी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में 28 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, पहले पिछली बार भी गए थे, जब बिहार वाला हुआ था तब भी गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें और क्या क्या इसमें होंगे उन पर हम बात करेंगे, और इसमें अगर आपके पास कोई सुझाव तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि इन सुझावों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। और जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा अगले साल, विधानसभा का चुनाव होना है, वो इस पर काउंट करेगा। जब बिहार का चुनाव की डेट आई थी उससे पहले एसआईआर हो गया था, तो उसमें बड़ा बेनिफिट मिला था जो बीजेपी को और नीतीश कुमार को, जेडीयू को। तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल में भी जो चीजें हो रही है, जिस तरह से वहाँ अफरा तफरी मची हुई है, राज्य सरकार और जो
जो वहाँ चीज़ें हो रही हैं और आरोप लग रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है अ, विदेशियों को सपोर्ट कर रही है, तो उसका भी मुझे लगता है कि चुनाव का मुद्दा तो बनेगा। तो क्या-क्या इस चीज़ में होंगी, इस पर बात करेंगे। अगर आपके पास कोई सलाह हो, सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, हम इस पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।